हाँ, आगे की परिच्छेद में देखिए बेटा, आखिरी परिच्छेद है आपका ये। आज इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। यानी जब वो युवा था, राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को, देखिए यहाँ तक, इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। ठीक। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ हमें नहीं प्राप्त होती और हम उसी को लेकर के अफसोस करते रहते हैं। कहते हैं कि कितना बुरा हुआ हमारे साथ, हमको वो चीज़ नहीं मिली। तो देखिए, उसी तरह से इंग्लैंड का एक विद्वान युवावस्था में इंग्लैंड के राज दरबार में उसे स्थान नहीं मिल पाया, जगह नहीं मिल पाई। तो वह जिंदगी भर अपने आप को क्या किया? कोसा नहीं, सराहता रहा। देखिए, भाग्य को अपने सराहता रहा कि बहुत से लोग, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, सोचते कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ जिस वजह से मुझे वहाँ जगह नहीं मिली। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ा रहता। तो देखिए, वह अच्छी तरह से जानता था कि राज दरबार में हमें सच कहने को नहीं मिलता। तो वहाँ पे चाटुकार और बुरे लोग रहते, क्योंकि राजा की ही बात करनी पड़ती। और इसका असर क्या होता कि वहाँ बुरे लोगों के साथ हमें रहना पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। यानी जो उसकी सच्चाई है, ईमानदारी है, जो आपके व्यक्तित्व को उन्नतशील बनाती है, उसमें वो बाधक का काम करती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी, यानी थोड़े समय के लिए ही वो अगर हमारे साथ भी आते हैं तो हमारी बुद्धि क्या कर देते हैं? भ्रष्ट कर देते हैं। उनका प्रभाव इतना अधिक होता है हमारे ऊपर कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। देखिए, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। ठीक। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का, हमारे मन की पवित्रता का नाश हो जाता है। हम अच्छाई की जगह बुराई के बारे में सोचने लगते हैं। अब आगे का परिचय देखिए, कितनी अच्छी बातें कही है और ये महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। और टल मतलब टलना, जो, और अटल मतलब जो बिल्कुल हिले डुले ना। तो देखिए, अच्छाई भले ही अटल ना रहे, लेकिन बुराई का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर बहुत शीघ्र पड़ता है। तो इसलिए बुराई कैसे बैठती है हमारे जीवन में? हमारे साथ अटल भाव धारण करके बैठती है। यानी जब आ जाती है तो जल्दी हटने का नाम नहीं लेती है। बुरी बातें हमारी धारणा में, दिमाग में बहुत दिनों तक टिकी रहती है। अच्छी बातें हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बातें हमेशा याद रहती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर और अच्छी बातें नहीं, यानी बुरी बातें जितनी जल्दी हमें याद हो जाती है, अच्छी बातें उतनी जल्दी नहीं। यानी बुराई पर हमारा ध्यान अधिक आकृष्ट होता है वनस्पति की अच्छाई से। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, और जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं,
देखिए, जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि इसके बारे में नहीं सोचेंगे, वही बातें वे बार बार हृदय में उठती हैं, बेधती हैं, यानी बार बार वो हमारे दिल और दिमाग को परेशान करती हैं, पीड़ा पहुंचाती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, यानी अपने मन पर खूब निगरानी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ, यानी ऐसे लोगों को, कैसे लोगों को? देखिए, जो अश्लील, अपवित्र, फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, यानी हंसाने के लिए अश्लील, अपवित्र, फूहड़, यानी जो नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, अश्लील बातें करके। सावधान रहो। देखिए इधर, सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे बहुत सामान्य सी बात समझो, क्योंकि लगता है कि चलो हमसे क्या मतलब, हमने सुन लिया, हंस भी लिया, कोई बात नहीं है, हमारे शरीर में लग तो नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले पहल तुम इसे बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। यानी कभी कभी हम सोचते हैं कि वो हमारी संगति में रहेगा तो अपने आप ही सुधर जाएगा। नहीं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ऐसा नहीं होगा। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे जीवन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, हमें थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल सावधान और चैतन्य रहना है। थोड़ा भी अगर इस ढंग की कोई चीज़ हो रही है तो उनसे अपनी दूरी बना लीजिए, और ये मत सोचिए कि हम तो अच्छे हैं, बुरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, देखिए, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता, यानी एक बार अगर हम बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं, देखिए, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। ठीक, तो इसलिए धीरे धीरे वही बातें जो आपको बुरी लगती थी, धीरे धीरे उन बुरी बातों का कि आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आदती हो जाएंगे, उसको सुनने की आपकी आदत हो जाएगी, और उन बुरी बातों से आपकी घृणा भी, जो अभी तक आप बुरी बातों से घृणा करते थे, वो भी कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी। अब जिससे आपको पहली बार जो चिढ़ हुई थी, अब ऐसी चिढ़ भी नहीं रहेगी। धीरे धीरे वही चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे चिढ़ने के बात ही क्या है, यानी इसमें बुरा मानने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, यानी विवेक नष्ट होने लगेगा, और तुम्हें भले बुरे की पहचान, देखिए यहाँ पे है, भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी, और अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। यानी जिससे आप घृणा कर रहे थे, अब वही बुराई को आप स्वीकार कर चुके हैं और अब उसी को अच्छा कहने लगोगे। अतः इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि हृदय को कैसा बनाना है, हृदय को, अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक, यानी बिना किसी कलंक का, बिना किसी दाग का, अच्छे सच्चरित्रवान बनिए। रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है, क्या, कि बुरे लोगों का साथ या बुरे लोगों को आप छूत के समान समझो, कि उन्हें बिल्कुल नहीं छुओ। एक पुरानी कहावत है, देखिए कैसे कहे हैं, काजल की कोठरी, यानी कोई ऐसी कोठरी, ऐसा कमरा जिसमें चारों तरफ काजल ही काजल भरा हो, तो कैसे हूँ सयान हो जाए। यानी कितनी भी चालाकी से बच बचा करके अगर हम उसमें घुसते हैं, फिर भी तो देखिए क्या होगा, एक लीक काजल की, लीक मतलब रेखा, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। यानी काजल से भरी कोठरी में अगर हम कितना भी
चतुराई से बच बचा करके घुसते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ हमारे शरीर को या हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर ही देगा। कहीं न कहीं वह काजल लग ही जाएगा। इसलिए तो बुरे मित्र का साथ काजल की कोठरी के समान है। कितने भी हम बुराई से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े बहुत हम प्रभावित ज़रूर हो जाएंगे। तो देखिए, आपका ये पाठ आज पूर्ण हुआ और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। व्याख्या करने के लिए हमने कहा था, आप लोगों ने किया नहीं। इधर कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाला आपको देखना है। इसमें यहाँ से था कि कुसंग का ज्वर, ये था कुसंग का ज्वर भयानक होता है। इसकी व्याख्या आपको करनी है और करके आप डालेंगे तभी बेटा आगे की पढ़ाई होगी। ठीक, धन्यवाद।